गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी से। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग एन इंटरनल हिंज। क्या बोला गया है? सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें इंटरनल हिंज है कुछ इस तरीके से। तो इंटरनल हिंज जब फॉर्म होता है तो क्या होता है, वो है अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाता है, मैकेनिज्म के रूप में फॉर्म करता है, इसके रूप में मैकेनिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इलास्टिक स्ट्रक्चर एनालिसिस मेक यूज ऑफ। जो भी इलास्टिक स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है वो इसका यूज क्या होता है? तो पहला दिया गया है आपका लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, इलास्टिक ओनली। थर्ड दिया है इलास्टिक एंड लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, इलास्टिक। फोर्थ है आपका इलास्टिक बट आइदर लीनियर और नो लीनियर स्ट्रेस। तो इलास्टिक जो स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। ये क्या रहता है? इलास्टिक रहता है एक समथिंग लिमिट तक, और आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है वो क्या होता है, इसमें लीनियर होता है। ठीक है। ठीक। तो स्ट्रेस स्ट्रेन जो रिलेशनशिप क्या रहता है? लीनियर। तो आंसर क्या आ जाएगा? इलास्टिक एंड लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, सी। क्लियर है? इलास्टिक स्ट्रक्चर एनालिसिस में न सिर्फ इलास्टिक रहता है, साथ ही साथ लीनियर जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप रहता है वो क्या रहता है? लीनियर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? कैन नॉट बी नाइज्ड विदाउट द करेक्ट नॉलेज ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रॉन्ग। सेकंड, मस्ट नेसेसरली है रोलर सपोर्ट एट वन ऑफ इट्स एंड, रॉन्ग। रिक्वायर्स ओनली स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर इट्स एनालिसिस, राइट। ठीक है। किसी भी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही काफी होता है। ठीक है। विल हैव जीरो डिफ्लेक्शन इट्स इन, रॉन्ग। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज तभी किया जा सकता है जब वो क्या हो, सॉरी, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सिर्फ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, फोर्थ क्वेश्चन, ए स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज वन। अब स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन एज वेल एज कंफर्टेबिलिटी इक्वेशन। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। कैन नॉट बी एनालाइज्ड एट ऑल, रॉन्ग। कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम ओनली, रॉन्ग। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ओनली से अगर एनालाइज करेंगे तो क्या होगा? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा। कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक एंड कंफर्टेबिलिटी इक्वेशन, राइट। कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंफर्टेबिलिटी इक्वेशन ओनली, रॉन्ग। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा? सी। कि स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए हमको स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के साथ साथ कंफर्टेबिलिटी इक्वेशन की भी जरूरत पड़ती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कैलकुलेट स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का हमारा फार्मूला क्या होता है? डी ए सी प्लस डी एस आई माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज। ठीक है। डी ए सी क्या होता है आपका? आर माइनस थ्री। नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं इसमें? थ्री यहाँ पे हो जाएगा और थ्री यहाँ पे, तीन तीन छः, सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री। आपका डी ए सी निकल आया थ्री। डी एस आई कोई भी क्लोज बॉक्स नहीं है तो थ्री इंटू जीरो। ठीक, थ्री इंटू सी होता है। और आपका नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज, ये भी आपका जीरो, क्योंकि कोई भी हिंज फॉर्म नहीं है, चाहे वो मोमेंट हिंज हो, सीयर हिंज हो। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी एस इक्वल टू थ्री। डी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? थ्री। ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। द प्लेन फ्रेम एसाइड इज। एक प्लेन फ्रेम दे दिया गया है, वो किस टाइप का है? स्टेबल है, अनस्टेबल है, डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है, हमको बताना है। ठीक है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले डिटर्मिनेसी चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेसी कैसे करेंगे? डी एस इक्वल टू, क्लोज बॉक्स दी है तो डायरेक्टली डी एस सी के इक्वल होगा। ठीक है। डी एस आई जीरो। ठीक। और नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज, अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज दिया गया है तो एक्चुअल फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक। डी एस आई माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज। ठीक। डी एस सी निकाल लेते हैं। दो रिएक्शन यहाँ पे हो जाएंगे और एक रिएक्शन यहाँ पे। फार्मूला क्या होता है? आर माइनस थ्री। तो थ्री माइनस थ्री जीरो। डी एस सी कितना निकल गया आपका? जीरो। ठीक। साथ ही साथ आपका नंबर ऑफ फोर्स रिलीज कितना है? वन। ठीक। एन माइनस वन होता है, नंबर ऑफ मेंबर माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा वन। ठीक है। टू माइनस वन, वन। ठीक। आपका डी एस आई क्या है? जीरो, क्योंकि कोई क्लोज बॉक्स नहीं है। तो आपका डी एस निकल आके आ जाएगा जीरो
प्लस 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। अब -1 क्या शो कर रहा है, इसकी वजह से जो हिंज फॉर्म हुआ है, अगर कोई लोड लगता है तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, ठीक है, और हिंज की वजह से फ्री टू मूव करेगा, ये स्ट्रेट बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर कोई लोड लगाते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। मैकेनिज्म को क्या बोला गया, अनस्टेबल सिस्टम। तो आंसर क्या आ जाएगा, अनस्टेबल एंड अनस्टेबल। तो आंसर क्या आ जाएगा, अनस्टेबल। तो ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है। जो प्लेन फ्रेमसोन है वो क्या है, अनस्टेबल है। क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है, कोई डाउट रहेगा पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7th क्वेश्चन। कैलकुलेट द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। फिर से क्या पूछा गया है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिंपल सा है, डी एस आई 0 है तो डी एस इक्वल टू आर माइनस 3 प्लस 3 सी होता है, -4 से रिलीज होता है कि नहीं, डी एस सी प्लस डी एस आई -4 से रिलीज, ठीक। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं आपके, 3, और इसमें 2, ठीक है। हिंज में कितना होता है, 2, तो 3 2 5 -3 प्लस नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं, 0, ठीक, माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितने हैं, 0। तो आंसर क्या जाएगा आपका, 2। आंसर क्या जाएगा, 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इसमें भी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है अपने को, ठीक है। तो 3 रिएक्शन 6, तो डी एस इक्वल टू हो जाएगा आपका आर माइनस 3, ठीक है, प्लस 3 सी -4 से रिलीज, ये होता है 6 - 3 इंटू क्लोज बॉक्सेस 0। 4 से रिलीज कितना है, नंबर ऑफ मेंबर पे डिपेंड करता है 4 से रिलीज, तो यहाँ पे 2 मेंबर है, तो 2 - 1 यानी कि 1। 4 से रिलीज कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। 6 - 3 3 - 1 इक्वल टू 2। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2। क्लियर है, जहाँ पे क्लियर नहीं होगा पूछ लेंगे ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बार बार मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, डी एस सी प्लस डी एस आई माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज, यही होता है, ठीक है। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी क्या होता है, आर माइनस 3। इंटरनल इंडिटरमिनेसी 3 टाइम ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस फोर्स रिलीज, डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया है कि नहीं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, मोमेंट हिंज है, ठीक। तो नंबर ऑफ रिएक्शन आपके हैं 3, हिंज में 2, 5 3 2 5 -3 क्लोज बॉक्स 0। फोर्स रिलीज कितना है, हिंज फॉर्म है मोमेंट हिंज, ठीक है। 2 मेंबर है तो कितने फोर्स रिलीज होंगे, 1, ठीक है। तो आपका 1, तो 5 - 3 2 -1 1, ठीक है। क्लियर है, आप चाहे तो सेपरेट सेपरेट निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी अलग से, इंटरनल इंडिटरमिनेसी अलग से, और फोर्स रिलीज कितना है फिर उसके बाद फार्मूला में पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक। 9th का, 10th का चलते हैं। इसमें रिएक्शन कितने हैं, 3, इसमें 2, इसमें 2, ठीक। यहाँ पे कितने रिलीज होंगे, फोर्स रिलीज 1, ठीक। तो डी एस निकल के आ जाएगा आपका आर माइनस 3, आर कितना है, 3 2 5 2 7 -3 प्लस 3 सी, तो नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं, 0, माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितने हैं, 1, ठीक। तो आपका 7 - 3 4 4 - 1 3। आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3। डी एस इक्वल टू 3, यहाँ पे डी एस कितना था, 1 पर वाले क्वेश्चन में, ठीक। बस बेसिक क्लियर होना चाहिए कि एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कैसे निकालते हैं, इंटरनल इंडिटरमिनेसी कैसे निकालते हैं, और आपका फोर्स रिलीज कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 11th क्वेश्चन। आपका डीएससी निकाल लेते हैं, आर माइनस 3, तो आर कितना है, 3 3 3, तीनों में 3 3 रिएक्शन होंगे, एफ एक्स एफ वाई आर मोमेंट रिएक्शन, ठीक। तो 3 3 9, ठीक, और -3, तो आ गया डी एस सी आया आपका 6। डी एस आई कितने, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स कितने हैं, 0 है, तो 3 इंटू 0। फोर्स रिलीज कितने हैं, एक भी हिंज फॉर्म नहीं है, 0, तो डी एस निकल के आ जाएगा, तीनों का सम, दोनों का सम, डी एस सी प्लस डी एस आई माइनस फोर्स रिलीज, है कि नहीं।
तो 6 प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर है? नेक्स्ट चलें 12th क्वेश्चन। इसमें भी 3 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, टोटल 12, 3 चौके 12। ठीक, क्लियर है? नंबर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? 12। तो डीएससी निकाल लेते हैं पहले। क्या होता है? आर माइनस 3, तो 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। क्लियर है? डीएसआई निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं? 0। 3 इंटू 0 0। ठीक, फोर्स रिलीज कितना है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट ए ज्वाइंट। फोर्स रिलीज किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट ज्वाइंट। जैसे कि ये ज्वाइंट, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर ज्वाइंट कर रहे हैं? ये वाला ज्वाइंट है, इसमें कितने नंबर में मीट कर रहे हैं? 1 2 और 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितने हो जाएंगे? 3 माइनस 1 तो 2। ठीक, यही होता है फार्मूला n माइनस 1, नंबर ऑफ मेंबर माइनस 1। इसमें भी 3 मेंबर है, ये और ये। इसमें भी फोर्स रिलीज कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितने हो जाएंगे? 2 + 2 इक्वल टू 4। ठीक, तो आपका ds निकल के आ जाएगा DAC प्लस DSI, तो 9 ds इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13th क्वेश्चन। आपका रिएक्शन कितना हो जाएगा? इसमें 3, इसमें कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, क्लोज बॉक्स कितने हैं? 1। ठीक है, ठीक, तो आपका डी एस इक्वल टू DAC प्लस DSI माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज। DAC निकल आएगा आपका R माइनस 3। नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं? 3 + 3 6 माइनस 3 हो जाएंगे 3। क्लियर है DAC? फिर चलते हैं DSI में। इंटरनल इनडिटर्मिनेसी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं? 1, तो 3 इंटू 1 टोटल 3। ठीक, नंबर ऑफ फोर्स रिलीज कितने हैं? एक भी हिंज कुछ फॉर्मेशन नहीं है तो 0। तो आपका DS निकल आएगा 3 + 3 माइनस 0 इक्वल टू 6। आंसर सी ऑफ 6। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द प्लेन फिगर सोन एसाई, जो भी प्लेन फिगर दिया गया है वो क्या है? स्टेबल है, डिटर्मिनेट है, कि अनस्टेबल है और इनडिटर्मिनेट है। तो उसको निकालने के आपके पास तरीके क्या है? सबसे पहले चेक करते हैं कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, फिर डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, इधर से क्या है? 2 रिएक्शन है, यहाँ पे 2 रिएक्शन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन। तो यहाँ हिंज फॉर्मेशन भी होगा तो भी क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन उसको रोक के रखेगा। अगर यहाँ लोड लगा हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर पाएगी, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है? स्टेबल है। पहले क्या है? स्ट्रक्चर स्टेबल। यहीं पे अगर ये रोलर रहता तो क्या करता? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पॉसिबल था, ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाता तो अनस्टेबल रहता। तो इस कंडीशन में क्या है? स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्या है? स्टेबल। सेकेंड, डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है वो चेक कर लेते हैं। तो DS इक्वल टू, ठीक है, DAC हो जाएगा आपका R माइनस 3। R कितने हैं? 2 2 4 माइनस 3। DSI कोई क्लोज बॉक्स नहीं है तो 0। नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज, हिंज है क्या? हाँ, यहाँ पे हिंज फॉर्म है। नंबर ऑफ मेंबर कितने मीट कर रहे हैं जॉइंट पे? 2, तो 2 - 1 1। तो नंबर ऑफ फोर्स रिलीज यहाँ पे कितना होगा? 1। ठीक, तो 4 माइनस 3 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है? DS भी 0 है, मतलब ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। DS इक्वल टू 0 मतलब इनडिटर्मिनेसी 0, यानी कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो स्टेबल एंड स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, आंसर ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। 15th क्वेश्चन चलते हैं। द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द प्लेन फ्रेम शोन। ठीक, इसमें भी वही पूछा गया है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन आपके कितने हैं? 3। नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2 और इसमें 2। ठीक है, हिंज में 2 होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, फिक्स्ड विंग में 3 होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और मूवमेंट। नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस 4। ठीक है, तो पहले DAC निकाल लेते हैं। DAC इक्वल होता है DAC DSI माइनस फोर्स रिलीज। DAC निकाल लेते हैं। DAC क्या आता है? R माइनस 3। नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं? 3 2 5 2 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। आपका DAC निकल आया। एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी 4। इंटरनल इंडिटर्मिनेसी निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं? 4, तो 3 × 4 12। ठीक, नंबर ऑफ फोर्स रिलीज कुछ है क्या? कोई भी हिंज फॉर्म नहीं है। नंबर ऑफ फोर्स रिलीज 0। तो आपका DS निकल के आ जाएगा 4 + 12 माइनस 0 इक्वल टू 16। आंसर बी। क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16th क्वेश्चन, फाइंड द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फॉलोइंग स्पेस फ्रेम। क्या है? स्पेस फ्रेम दे दिया गया है, उसका हमको इंडिटरमिनेसी। तो स्पेस फ्रेम में जो फार्मूला रहता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। आपका जो बेसिक फार्मूले चेंज नहीं होते, डीएससी प्लस डीएसआई माइनस फोर्स रही, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल है वो चेंज हो जाता है। टीएससी जो होता है आर माइनस 3 ना हो, इसमें क्या होता है आर माइनस 6। स्पेस फ्रेम में क्या होता है, जो डीएससी है वो क्या होता है आर माइनस 6। नंबर ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाते हैं। इन जनरल जो होता है प्लेन फ्रेम में नंबर ऑफ रिएक्शन 3 होते हैं, हॉरिजॉन्टल, एफ एक्स, एफ वाई और मोमेंट। लेकिन अगर फ्रेम किसमें हो, स्पेस में हो, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड। ये होता है एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, ठीक है, एम एक्स, एम वाई और एम जेड। तो टोटल कितने होते हैं 6 रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं एक ओ में, फिक्स फ्रेम में 6। यही आता है। तो 6 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो आर माइनस 6 डीएससी निकल आएगा आपका। सिक्स इंटू फोर रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे 6 इंटू 4 24, ठीक है। आर माइनस 6 तो 24 माइनस 6 आंसर आ जाएगा 18। ये क्या है एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। अब इंटरनल इंडिटरमिनेसी निकालते हैं। इंटरनल इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए क्या है नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं 1, ठीक है। प्लेन फ्रेम में क्या होता है 3 इंटू सी, यही होता है 3 इंटू सी। तो वहीं पे अगर स्पेस फ्रेम है तो क्या होता है 6 रिएक्शन कंपोनेंट होते हैं, इसलिए 6 इंटू सी, 6 इंटू सी। फार्मूला चेंज हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या था आर माइनस 3, इसमें क्या है आर माइनस 6, इसमें उसमें क्या था 3C, इसमें क्या है 6C, ठीक है। साथ ही साथ नंबर ऑफ रिएक्शन उसमें फिक्स बीम में कितना रहते थे 3 रहते थे, लेकिन अगर स्पेस में हो तो 6 हो जाता है, ठीक। तो 6C, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, ठीक। डीएसआई हो गया। आपका नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज देख रहे थे, नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कुछ है क्या, नहीं है, तो 0, ठीक। तो आपका टोटल डीएस निकल के आ जाएगा 18 प्लस 6 इक्वल टू 24। आंसर क्या आ जाएगा 24। क्लियर है, ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। अभी तक हमने किसके बारे में देखा, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चन किया। अब चलते हैं पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है अपने को पिन जॉइंटेड रिजिड, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम का, यानी कि ट्रस का, ठीक है। तो ट्रस के लिए हमने पढ़ा है कि क्या होता है प्लेन फ्रेम है, क्या हो प्लेन ट्रस हो, क्या हो प्लेन ट्रस। प्लेन ट्रस के लिए जो डीएस रहता है वो क्या आता है आपका m प्लस आर माइनस 2j। अगर यही स्पेस ट्रस रहता, क्या रहता है स्पेस ट्रस, तो आता है m प्लस आर माइनस 3j, m प्लस आर माइनस 3j। क्लियर है, ठीक है। तो इसी ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है प्लेन, ठीक है। पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम किसको बोला जाता है प्लेन ट्रस को। पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम किसको बोला जाता है प्लेन ट्रस को। तो सॉल्व करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज होगा क्योंकि पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम बोल दिया गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर काउंट कर लेते हैं। एम क्या है नंबर ऑफ मेंबर, आर क्या है नंबर ऑफ रिएक्शन और जे क्या है नंबर ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो शुरू करते हैं, नंबर ऑफ मेंबर कितने वो चेक कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए 22। क्लियर है। नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे 2 2 4 और 1 5, नंबर ऑफ रिएक्शन 5, ठीक। ज्वाइंट देख लेते हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ज्वाइंट कितने हैं 11, ठीक। ज्वाइंट 11 हो गया, रिएक्शन आपका हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब मेंबर कितने हैं एक बार और चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। 12 13 14 15, ठीक है। 16 17 18 19 20 और 21,
मेंबर कितने हैं 21, तो ध्यान से काउंट करेंगे, रिपीट मोड में काउंट ना हो, नहीं तो नंबर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, और कोई छूटे भी ना, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर आपका निकल आया 21, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डीएस का 21 प्लस रिएक्शन कितना है 5 माइनस 2 इंटू ज्वाइंट कितना है 11, तो आपका हो जाएगा 26 माइनस 22, आंसर आ जाएगा आपका 4, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर है, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 4। फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और जो फार्मूले में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि एम क्या है, आर क्या है और जे क्या है। एम क्या है नंबर ऑफ मेंबर, आर क्या है नंबर ऑफ रिएक्शन, और जे क्या है नंबर ऑफ ज्वाइंट। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। पूछा क्या गया, फाइंड द स्टैटिक इंडिपेंडेंसी ऑफ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। इसमें भी पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए बोला गया है, फार्मूला सेम यूज हो जाएगा, ds इक्वल टू एम प्लस आर माइनस 2j। तो मेंबर काउंट कर लेते हैं पहले, नंबर ऑफ मेंबर कितने हो जाएंगे आपके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 और 16। नंबर ऑफ मेंबर कितना हो गए 16। नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा आपका 2 1 और 1, टोटल कितने हो जाएंगे 4। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में कई बार हड़बड़ी में क्या होता है, छूट जाता है नंबर ऑफ मेंबर, कई बार छूट जाते हैं, कई बार रिएक्शन आप लेना भूल जाते हैं, जैसे कि इस साइड दिए दिया गया, जनरली ध्यान रहता है बॉटम की ओर, रिएक्शन आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऊपर की ओर भी हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो गए 4, ठीक। ज्वाइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ ज्वाइंट 9। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ds इक्वल टू 16 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 9, यानी कि 20 माइनस 18 इक्वल टू 2, आंसर क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन बी। क्लियर है, ठीक है, बस फार्मूले पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइड इक्वली टू द फोर्स स्ट्रेस स्ट्रेन एंड डिस्प्लेसमेंट। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है सबके लिए अप्लाई किया जा सकता है, फोर्स के लिए भी, स्ट्रेस के लिए भी, स्ट्रेन के लिए भी और डिस्प्लेसमेंट के लिए। करेक्ट है, क्योंकि फोर्स के लिए अप्लाई करते ही हैं, साथ ही साथ स्ट्रेस जो है फोर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स पर यूनिट एरिया या रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्ट्रेन स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है सभी के लिए इक्वली अप्लाइड होता है। नेक्स्ट, सुपरपोजिशन अलाउ टू सेपरेट द लोड इन एनी डिजायर वे। दिस इज रॉन्ग आंसर, क्यों, क्योंकि आप सुपरपोजिशन जब अलाउ करते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हम चाहते हैं जिस तरफ लोड लग रहा है उसी डायरेक्शन में हो, तो सेपरेट लोड नहीं होता है, सेपरेशन अलाउज टू द लोड इन इट्स डायरेक्शन इटसेल्फ, मतलब उसी डायरेक्शन में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, ना कि किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, ये रहता है, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, क्या पूछा गया है, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम, ठीक है। फ्रेम का स्टैटिक इनडिटरमिनेसी किससे दिया जाता है, ds इक्वल टू dse प्लस dsi माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज, यही रहता है, ठीक है। स्टैटिक इनडिटरमिनेसी का जो dsc है ये क्या है, एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी, ये डिपेंड करता है रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है r-3, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे आपके, फिक्स्ड बीम में 3, हिंज में 2 और जो क्या नाम है रोलर में 1, ठीक है। टोटल रिएक्शन कितने हो गए 6, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक। आपका DSI निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितना है 3 इंटू सी होता है, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस 0 है, तो आपका 0। नंबर ऑफ फोर्स रिलीज कितना है, यहाँ पे क्या है डैम्पर है, या फिर क्या बोलोगे एक्सियल फोर्स रिलीज किया जा रहा है कि नहीं, तो नंबर ऑफ फोर्स रिलीज कितने हो जाएंगे इसमें 1। ये क्या है मोमेंट हिंज है, मोमेंट हिंज में नंबर ऑफ फोर्स रिलीज कितना होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर पे, n-1, तो नंबर ऑफ मेंबर कितने मीट कर रहे हैं 2 जॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, टोटल फोर्स रिलीज कितना हो रहा है 2, ठीक है। तो आपका ds निकल के आ जाएगा 3 प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका डी 1। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेनर ट्रस, ट्रस दे दिया गया है, उसका क्या निकालना है अपने को स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है। तो क्या होता है ट्रस के केस में, वो भी प्लेन ट्रस के केस में, प्लेन ट्रस के केस में जो आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी होता है वो हो जाता है m प्लस आर माइनस 2j। m क्या है नंबर ऑफ मेंबर्स,
आर क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन, और जे क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइन, ये रहता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर पहले काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर है। ठीक है, 13 14 15 16 17 और 18, नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए, 18। ठीक, आर देख लेते हैं, 2 हो जाएंगे, हिंज है तो, और यहाँ पे भी 2, टोटल कितने हो गए, 4। ठीक, ज्वाइंट देख लेते हैं, ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं, 9। तो आपका डीएस निकल के आ जाएगा 18 + 4 - 2 × 9, 18 - 18 कर जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। डीएस कितना आ जाएगा आपका, 4, ऑप्शन बी, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि फोल्डेड प्लेट क्या शो करता है, एक सरफेस स्ट्रक्चर है। फोल्डेड प्लेट क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर है। सेल रूफ भी क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो 3 3, ठीक, बिल्डिंग फ्रेम क्या है, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है। बिल्डिंग फ्रेम क्या है, स्केलेटल स्ट्रक्चर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, फोर्थ क्वेश्चन, आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, कंडीशन दे दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एक्शन, थ्रस्ट एंड बेंडिंग मोमेंट। जहां पे थ्रस्ट एंड बेंडिंग मोमेंट लग रहा है वो किस टाइप का कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, थ्रस्ट और बेंडिंग मोमेंट की बात किया गया है। ठीक, एक बार क्वेश्चन को रिपीट मोड में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ठीक, इन a structure internal forces are produced due to the action of external load. external load की वजह से internal force produce हो रहा है। some of these internal forces are primary and some are the secondary, कुछ primary है कुछ secondary है। the type of internal forces में भी tension, thrust, क्या क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, thrust लग रहा है, shear, bending moment, torsion moment, ये सब लग रहा है। select the structure, तो अपने को ऐसे स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने हैं। select the structure from द फॉलोइंग इन विच प्राइमरी एक्शन आर थ्रस्ट, जिसमें प्राइमरी एक्शन क्या होना चाहिए, थ्रस्ट और बेंडिंग मोमेंट। तो हम पढ़े हुए हैं कि अगर सिर्फ एक्सियल फोर्स लग रहा है तो क्या रहता है, ट्रस। ठीक है, और इन प्लेन लोडिंग रहता है, मतलब एक्सियल लोडिंग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट रहता है आपका फ्रेम। फ्रेम में क्या क्या आता है, एक्सियल, शियर एंड बेंडिंग मोमेंट, यही रहता है। ठीक है, तो प्लेन ट्रस में थ्रस्ट तो लगता नहीं है, ये आपका रॉन्ग। प्लेन फ्रेम में भी इन प्लेन लोडिंग है तो थ्रस्ट लगता नहीं है। आउट ऑफ प्लेन लोडिंग लगता है तो भी क्या लगता है, टॉर्सन मोमेंट लगता है बेंडिंग मोमेंट की जगह। ठीक है, मतलब बेंडिंग मोमेंट भी लगता है, टॉर्सन मोमेंट भी ऐड हो जाता है। हाँ, आर्च जो है, ठीक है, कोई भी आर्च जो है सब्जेक्टेड टू इन प्लेन लोडिंग, इसमें थ्रस्ट लगता है। आर्च किस तरीके से रहता है आपका, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये 2 हिंज आर्च है, क्या है, 2 हिंज आर्च है। इसमें क्या लगता है कि जब भी हम लोग लोड लगाते हैं डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्रिएट होता है इसको रजिस्ट करने के लिए, ताकि मूवमेंट ना हो। ठीक है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्रिएट होता है, इसको थ्रस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थ्रस्ट। एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्रिएट होता है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, इन केस ऑफ 2 इंच आर्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आर्च में क्या होता है, थ्रस्ट। कभी भी आर्क में क्या लगता है, हमेशा थ्रस्ट, चाहे वो 2 हिंज हो 3 हिंज हो। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मैच लिस्ट टाइप 1 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और सेकंड उसका स्टैटिक इनडिटर्मिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया गया। सबसे पहले प्लेन फ्रेम। प्लेन फ्रेम में क्या होता है, हमने पढ़ा है प्लेन फ्रेम के लिए, प्लेन फ्रेम R-3 + 3C, यही पढ़े थे। ठीक है, लेकिन इसी को अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए तो अपन क्या लिख सकते हैं, 3M + R - 3J के रूप में भी लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं, 3M + R - 3J। ठीक है, जो नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस अगर यूज नहीं करते हैं तो इस तरीके से यूज किया जाता है। क्यों, कोई भी फ्रेम को बनाने के लिए अपने को
मिनिमम कितना ज्वाइंट की जरूरत पड़ती है, कितने नंबर ऑफ मेंबर की जरूरत पड़ती है, तो उसके हिसाब से ये फार्मूला क्रिएट होता है। ठीक है, यही भी अगर स्पेस फ्रेम रहता, यहीं भी अगर आपका स्पेस फ्रेम आ जाता, क्या जाता है, स्पेस फ्रेम। ठीक है, जनरली इस वाले फार्मूले से आपका सॉल्यूशन मिल जाता है, इसलिए हमने इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेस फ्रेम। स्पेस फ्रेम में जो ds रहता है वो इन जनरल क्या होता है, r-6 + 6c ये रहता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम लोग मेंबर के रूप में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, 6m + r - 6j क्या रहता है, 6m + r - 6j। ठीक, और थर्ड कंडीशन क्या दिया गया है, स्पेस ट्रस, और क्या दिया गया है, स्पेस ट्रस। तो पहले प्लेन ट्रस के बारे में भी जान लेते हैं। प्लेन ट्रस में ds का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं बार बार, m + r - 2j। और स्पेस ट्रस में क्या हो जाता है, ds = m + r - 3j। ठीक है, सब फार्मूले याद होने चाहिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो, आंसर लेने में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, क्या क्या ले सकते हैं आंसर। ठीक है, तो पहला दिया गया है प्लेन फ्रेम। प्लेन फ्रेम में क्या पढ़ा है हमने, 3m + r - 3j, तो पहला का आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट है स्पेस ट्रस। स्पेस ट्रस में क्या हो जाता है, m + r - 3j। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक, नेक्स्ट है स्पेस फ्रेम है, इस फ्रेम के केस में 6m + r - 6j। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2। 412 आंसर क्या हो जाएगा, 412 डी, ऑप्शन डी। क्लियर है, बस फार्मूले याद होने चाहिए, मैच करना है फार्मूला को, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोला गया है, डिटरमाइन द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फॉलोइंग बीम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10। छठे से 10वां नंबर तक का क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है फॉर जनरल लोडिंग एंड वर्टिकल लोडिंग। तो दोनों कंडीशन के लिए पूछ दिया गया है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि अगर कुछ नहीं पूछा गया है तो जनरल लोडिंग के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों रिएक्शन एक्ट करेंगे, दोनों लोड एक्ट होगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स वाला भी फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वर्टिकल लोडिंग है, वर्टिकल लोडिंग में क्या कंसीडर किए थे हम लोग, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नीड नॉट बी कंसीडर एंड समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स = 0 कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल लोडिंग और वर्टिकल लोडिंग में दोनों में सॉल्व करते जाते हैं, तो दो पार्ट में बांट लेते हैं। इस तरफ पहले जनरल। ठीक है, जनरल लोडिंग की कंडीशन में आपका नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे, 3, यही होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे, 1। ठीक है, तो आपका क्या है, फ्रेम है। फ्रेम के केस में ds = क्या निकल के आ जाता है, वो भी बीम के केस में r - 3, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस 0 होते हैं। ठीक है, और माइनस नंबर ऑफ फोर्स रिलीज भी 0 है। ठीक है, तो r - 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, 3 + 1 4, 4 - 1 4 - 3, 4 - 3, 4 - 3 आपका आंसर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। स्टैटिक इंडिकेटर में से कितना निकल आएगा इसका, 1। क्लियर है। ठीक है, किस केस में, जनरल लोडिंग की कंडीशन में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगर वर्टिकल लोडिंग हो तो क्या बोला गया है, वर्टिकल लोडिंग। सभी का वैसे ही पूछा गया है 6वें से 10वें क्वेश्चन तक। ठीक है, वर्टिकल लोडिंग के केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे, जनरल लोडिंग के केस में नंबर ऑफ रिएक्शन कितने थे, 4। ठीक, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने थे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने थे, 3। ठीक, वर्टिकल लोडिंग के केस में आपका नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएगा, क्योंकि समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स को 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को 0 कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को 0। इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑलरेडी 0 है, तो 2 + 1। वर्टिकल लोडिंग के केस में कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे, 3। ठीक, और वहीं पे आपका जो अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो हो जाएंगे 2। कौन कौन से है, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स और समीशन ऑफ मोमेंट। ठीक है, ये 2 इक्वेशन होंगे, क्योंकि समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स = 0 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, वर्टिकल लोडिंग है, वर्टिकल लोडिंग रहेगा तो कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका ds निकल के आ जाएगा r - 2 के रूप में।
ठीक है, क्योंकि फार्मूला क्या बोलता है डीएसी का, आर माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये बेसिक है। क्या है? आर माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? तो डीएस निकल के आ जाएगा आपका, आर है 3, अवेलेबल इक्विलिब्रियम है 2, तो आंसर आ जाएगा 1। कितना? 1। तो जनरल लोडिंग में भी आंसर 1 है और वर्टिकल लोडिंग में भी आंसर क्या है आपका? 1, पहले क्वेश्चन में या छठवें क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है? 1 इंच फिक्स्ड है, दूसरे इंच वर्टिकल शियर हिंज लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर जनरल लोडिंग कंडीशन देखा जाए तो इसमें रिएक्शन कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, और इसमें वर्टिकल मूवमेंट पॉसिबल है तो यहाँ पे रिएक्शन कितना हो जाएंगे? 2। ठीक, यही होगा। तो इस केस में डीएस अगर निकाला जाए जनरल लोडिंग कंडीशन में तो आर माइनस 3 है कि नहीं, नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं जनरल कंडीशन में? 3, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स और समीशन ऑफ मोमेंट। ठीक, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं? 3 2 5, 5 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 2। ये कौन से कंडीशन में? जनरल लोडिंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन में? जनरल लोडिंग। अगर वहीं पे वर्टिकल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? वर्टिकल कर दिया जाए, तो वर्टिकल कर देंगे तो आपका जो नंबर ऑफ रिएक्शन है वो घट के कितना हो जाएगा? 2। फिक्स्ड बीम में कितना हो जाएगा? 2। वर्टिकल कंडीशन में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, और आपका जो शियर हिंज है उसमें क्या होगा? वर्टिकल शियर हिंज जिसमें लगा हुआ है उसमें क्या होगा कि आपका ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सिर्फ हम मोमेंट को कंसिडर करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे? 1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल को कंसिडर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसमें सिर्फ वर्टिकल और मोमेंट कंसिडर होगा। ठीक है, और उसमें सिर्फ मोमेंट। क्लियर है? तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे? 3। नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं हमारे पास वर्टिकल लोडिंग के कंडीशन में? 2, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स और समीशन ऑफ मोमेंट। तो नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन को घटा देते हैं तो r माइनस 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 इन जनरल लोडिंग कंडीशन और 1 इन वर्टिकल लोडिंग कंडीशन। कुछ भी डाउट है तो क्लियर कर लेंगे क्यों लिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8th क्वेश्चन। ठीक, 8th क्वेश्चन में जनरल लोडिंग कंडीशन देखा जाए पहले। कौन सा कंडीशन? जनरल। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो जनरल लोडिंग कंडीशन यूज करते हैं और ds इक्वल टू आर माइनस 3 यूज कर देते हैं, क्योंकि 3 क्या रहता है? नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्या रहता है? नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 रहता है। ठीक है, किस कंडीशन में? जनरल लोडिंग कंडीशन। इसमें कितने रिएक्शन होंगे? 3। इसमें कितने होंगे? 2। इसमें कितने होंगे? 2। ठीक है, यही होगा कि 1 1 होगा। ये रोलर है कि आपका हिंज है? देखने से लग रहा है कि क्या है? रोलर है। क्या है? रोलर। ठीक है, तो रोलर कंडीशन में कितने होंगे? 1 1। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है? 5 माइनस 3, ये आपका आ जाएगा 2। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं वर्टिकल लोडिंग कंडीशन। वर्टिकल लोडिंग कंडीशन में फार्मूला हो जाएगा r माइनस 2, क्योंकि नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन घट के कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स और समीशन ऑफ मोमेंट बस। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन भी घट जाता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, तो नंबर ऑफ जो रिएक्शन है वो घट के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक, तो वर्टिकल लोडिंग कंडीशन में आपका ds आ जाएगा, r कितने हो जाएंगे? 2 + 1 + 1 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो जनरल लोडिंग कंडीशन में भी आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 2 आएगा और वर्टिकल लोडिंग कंडीशन में भी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 2 आ रहा है इस केस में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th। ठीक, पहले जनरल लोडिंग कंडीशन देखें। जनरल लोडिंग कंडीशन में यहाँ पे कितने रिएक्शन होंगे? 3। ठीक, यहाँ पे कितने रिएक्शन होंगे? 1। ठीक, यहाँ पे 2। क्लियर है? ठीक है, तो ds इक्वल टू r माइनस 3 प्लस नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस तो 0 फिर भी 3c और नंबर ऑफ फोर्स रिलीज। ठीक, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं? 3 1 4 1 2 6 6 माइनस 3, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस 0 है तो 0 हो जाएगा। फोर्स रिलीज कितना हो जाएगा? लिंक है, लिंक में कौन कौन से फोर्स रिलीज होते हैं? मोमेंट और आपका हॉरिजॉन्टल। कौन कौन से फोर्स रिलीज होते हैं? मोमेंट और हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल रिएक्शन लगता है इसमें। क्या लगता है? वर्टिकल
रिएक्शन इक्वल है लाफा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फोर्सेस कितने रिलीज होते हैं? 2। लिंक में नंबर ऑफ फोर्सेस कितने रिलीज होते हैं? 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 6 - 3 3 - 2 = 1। ठीक है, जनरल लोडिंग कंडीशन में कितना आया? ds स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 1। क्लियर है? फिर वहीं पे आप वर्टिकल लोडिंग चले जाते हैं। क्या चलते हैं? वर्टिकल लोडिंग। वर्टिकल लोडिंग, वर्टिकल लोडिंग कंडीशन में क्या होगा? नंबर ऑफ रिएक्शन घट के कितने हो जाएंगे इसमें? 2। यही होगा। ठीक है, इसमें वर्टिकल रिएक्शन में भी लगेगा तो इसमें भी आपका 1। ठीक है, इसमें रिएक्शन कितने हो जाएंगे घट के? 1। सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन वर्क एक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? नंबर ऑफ रिएक्शन घट के हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को हम कंसीडर नहीं करते हैं इन केस ऑफ वर्टिकल लोडिंग। साथ ही साथ लिंक में जो नंबर समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 कंसीडर कर रहे हैं उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केस ऑफ वर्टिकल लोडिंग। तो ये घट के हो जाएगा नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज 1। घट के नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ठीक। तो आपका आंसर निकल आएगा ds इक्वल टू, फार्मूला क्या हो जाएगा? r - 2 + 3 × क्लोज बॉक्स 0 - नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज। तो r नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं? 2 + 1 + 1 4 -2 हो जाएगा +0 माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितना हो रहा है? 1। ठीक है, तो 4 - 2 2 -1 1। तो जनरल लोडिंग कंडीशन और वर्टिकल लोडिंग कंडीशन दोनों में आंसर आपका ds कितना आ रहा है? 1। कितना आ रहा है? 1। क्लियर है? बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि वर्टिकल लोडिंग कंडीशन में आपका जो भी नंबर ऑफ रिएक्शन है अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम घट के 3 से क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है विल नॉट बी कंसीडर। ठीक है, तो रिएक्शन कंपोनेंट में भी समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। मतलब यह बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नीड नॉट बी कंसीडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या दे दिया गया है? एक इंड फिक्स्ड है, सेकेंड इंड क्या है? रोलर सपोर्ट है और बीच में हिंज लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जनरल लोडिंग कंडीशन में यहाँ पे रिएक्शन कितने होंगे? 3 होंगे। यहाँ पे कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, ठीक। तो टोटल कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ रिएक्शन? 4। जनरल लोडिंग कंडीशन में नंबर ऑफ रिएक्शन 4। ठीक, नंबर ऑफ फोर्स रिलीज कितने हो जाएंगे? एक हिंज है, मोमेंट हिंज, 2 मेंबर ज्वाइंट कर रहा है तो 2 - 1, तो फोर्स रिलीज कितने हो जाएंगे? 1। फोर्स रिलीज कितने हो जाएंगे? 1। ठीक, फार्मूला क्या बोलता है? ds = dac + dsi। ठीक, माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज। dsc क्या होता है? r - 3 होता है जनरल लोडिंग कंडीशन में। ठीक है, dsc क्या, dsi होता है 3c, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स है। अब फोर्स रिलीज दे दिया गया है कितना? 1। ठीक, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं? 4 - 3। ठीक, +3 × क्लोज बॉक्स 0 - 1, तो 1 - 1 = 0। आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या कितना आ गया? 0, यानी कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनके साथ जनरल लोडिंग। वहीं पे अगर वर्टिकल लोडिंग चले जाते हैं, क्या चलते हैं? वर्टिकल लोडिंग, वर्टिकल लोडिंग। ठीक है, वर्टिकल लोडिंग के केस में क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ रिएक्शन घट के कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ रिएक्शन घट के आपके कितने हो जाएंगे? 2। कौन कौन से? वर्टिकल और मूवमेंट, यही होगा। ठीक है, यहाँ पे कितने रिएक्शन हो जाएंगे? 1। ठीक है, फोर्स रिलीज कितना होगा? मोमेंट का फॉर्म नहीं है तो 1। ठीक, वर्टिकल लोडिंग की कंडीशन में चलो यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, वर्टिकल लोडिंग की कंडीशन में ds = क्या हो जाएगा? r - 2 हो जाएगा 3 की जगह। क्यों? अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2 हो जाता है वर्टिकल लोडिंग कंडीशन में। +3 × क्लोज बॉक्स 0 - नंबर ऑफ फोर्स रिलीज। नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं? 2 1 3 1 4 -2 हो जाएगा, +3 × 0 0 हो जाएगा, और नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितना है? 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 - 1, यही होगा।
2+1 3 है, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं 3, नंबर ऑफ रिएक्शन आपका 3 है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं 3, 3 - 2 1 1 - 1 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। नंबर ऑफ फोर्स रिलीज 1, ठीक है, टोटल रिएक्शन कितने हैं 3 है, इनके साथ वर्टिकल लीडिंग, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले 11th क्वेश्चन, ठीक है, 11th क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, एक फ्रेम दे दिया गया है, उसका क्या निकालना है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है। कुछ नहीं बोला गया है तो क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, जनरल लोडिंग कंडीशन, कुछ नहीं बोला गया है तो क्या कंसीडर करते हैं, जनरल लोडिंग कंडीशन। और जनरल लोडिंग कंडीशन में आपका डीएस होता है, डीएसी प्लस डीएसआई माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज, ठीक, डीएसी निकल आएगा आपका R-3, नंबर ऑफ रिएक्शन पहले काउंट कर लेते हैं, तो 3 2 5 1 6, और यहाँ पे कितना होता है 2 होता है, ठीक है, कौन कौन से फॉर्म में, वर्टिकल और मोमेंट के फॉर्म में, ठीक है, तो 3 2 5 1 6 2 8, नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 8 - 3 = 5, कितना आ गया डीएसी आ गया आपका 5, डीएसआई निकाल लेते हैं, 3 इंटू नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस, तो क्लोज बॉक्सेस कितने हैं 1 और 2, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं 1 और 2, ये है, ठीक, तो 3 इंटू 2 6। फोर्स रिलीज चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ फोर्स रिलीज कितना हो रहा है, वर्टिकल शियर हिंज है, वर्टिकल शियर हिंज में कितने नंबर ऑफ फोर्स रिलीज होते हैं 1, वर्टिकल शियर हिंज में कितने नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज होते हैं 1, ठीक, ये एक हिंज है, हिंज में कितने होंगे, नंबर ऑफ मेंबर कितने ज्वाइंट हो रहे हैं इसमें 1 2 3 4, तो n-1, ये होता है नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज n-1, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 - 1 तो 3, कितना 3, तो टोटल कितना हो जाएंगे नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज 1 शियर और 3 मोमेंट ही, तो टोटल 1 + 3 = 4। क्लियर है, तो आपका आंसर आ जाएगा ds = डीएसी है 5, डीएसआई है 6 और -4, 11 - 4 7, आंसर क्या आ जाएगा 7, ठीक है, डीएस निकल आ जाएगा आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12th क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, व्हाट इज द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम शोन, फिर से एक फ्रेम दे दिया गया उसका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है, तो डीएस = फिर से वही फार्मूले डीएसी डीएसआई माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज, डीएसी निकल आता है आपका R-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13th क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या बोला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट दिया गया है, बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज इज ए स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, एक बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज क्या होता है, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। सेकंड बोला है बैलेंस कैंटिलीवर हैज बोथ एडवांटेज ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेट एज वेल एज इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, तो ये किस तरीके से होता है देखते हैं। एक बैलेंस कैंटिलीवर जो ब्रिज रहता है कुछ इस टाइप से रहता है, ठीक है, बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज इस तरीके से रहता है, ठीक, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका स्लैब पोर्शन है ये एक हिंज के रूप में रहता है, ठीक है, क्या रहता है हिंज के रूप में, ठीक, तो क्या होता है ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम के रूप में एक्ट करने लगता है, फिर क्या करता है एक सिंपली सपोर्टेड बीम के रूप में एक्ट करेगा, जिसमें बहुत एंड क्या होगा ओवरहैंग लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इससे क्या होता है कि इकोनॉमिकल मोमेंट क्रिएट होता है, क्या होता है इकोनॉमिकल मोमेंट क्रिएट होता है, ठीक है, तो ये क्या है एक तरीके से जो सिंपली सपोर्टेड बीम रहता है क्या रहता है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया कि बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज क्या है एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के रूप में एक्ट करता है, सही है। दूसरा बोला गया है कि ये दोनों का एडवांटेज गेन करता है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का वही और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, तो ये कैसे करता है, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम के रूप में क्या है एक इकोनॉमिकल मोमेंट क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है इसको फायदा मिलता है, साथ ही साथ होता क्या है ये ओवरऑल अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये क्या है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक साथ लेके चला जाए, पार्ट पार्ट में लिया जाए तो एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर को लिया जाए तो क्या होगा एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा, और एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होने के साथ साथ क्या होगा जो भी आपका सिंकिंग ऑफ सपोर्ट की वजह से जो भी मूवमेंट होगा वो नहीं होगा, क्या होगा सिंकिंग ऑफ सपोर्ट की वजह से मान लो सेटल होता है नीचे लेवल पे तो कोई मूवमेंट नहीं होगा और ये फिर इकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है, कोई भी स्ट्रेस पैदा नहीं होगा, ठीक, तो इसलिए दोनों का एडवांटेज गेन करता है कौन बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज, तो आंसर क्या आ जाएगा P एंड Q,
पी एंड क्यू दोनों करेक्ट है, तो डी आंसर क्या आ जाएगा, डी, पी एंड क्यू बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्या निकालना है इसमें भी, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। देख के लग रहा है फ्रेम है, प्लेन फ्रेम के लिए क्या होता है, डी एस इक्वल टू डी ए सी प्लस डी एस आई माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज। डी ए सी कितना होता है, आर माइनस 3, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो टोटल 6, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। डी एस सी निकला है आपका, डी एस आई निकाल लेते हैं, 3 इंटू नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस। नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं, 3, तो 3 इंटू 3 9। डी एस आई निकल आया। नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस कितने रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जॉइंट है जिसमें कितने मेंबर एक्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज क्या होता है, n-1, क्या होता है, n-1। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 3, ठीक। यहाँ पे भी सिमिलर है, 4 मेंबर मीट कर रहे हैं, 1 2 3 4, n-1 आपका 3। टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितने हो जाएंगे, 6, ये होगा, ठीक है। तो आपका ds निकल के आ जाएगा 3 + 9 माइनस 6, 12 माइनस 6 6। आंसर क्या आ जाएगा, 6। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक और फोर्स रिलीज है, यहाँ पे एक और फोर्स रिलीज है, इसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 3 रिलीज होगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज 9। नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितना हो जाएंगे, 9, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ फोर्स रिलीज करते समय एक एक हिंज या फिर जो भी आपका सीयर हिंज हो या मूवमेंट हिंज हो उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड आउट द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फॉलोइंग स्पेस फ्रेम। अब क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, स्पेस फ्रेम दिया गया है। क्या दिया गया है, स्पेस फ्रेम। स्पेस फ्रेम के केस में फार्मूले चेंज हो जाते हैं, ठीक है। स्पेस फ्रेम के केस में आपके फार्मूले चेंज हो जाते हैं, बेसिक फार्मूला चेंज नहीं होता है, डी एस सी प्लस डी एस आई माइनस फोर्स रिलीज, ठीक है। डी एस सी जो है r-3 से चेंज होकर क्या हो जाता है, r-6। डी एस आई जो है आपका 3c से 6c, ठीक। और नंबर ऑफ फोर्स रिलीज निकालते हैं, ठीक। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिएक्शन काउंट करते हैं, ठीक है। तो स्पेस फ्रेम में जो नंबर ऑफ टोटल रिएक्शन होता है फिक्स्ड फ्रेम में, वो 3 से बढ़कर 6 हो जाता है। कौन कौन से हो जाते हैं, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड और एम एक्स एम वाई एम जेड, यही रहता है। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड और एम एक्स एम वाई और एम जेड। टोटल कितने रिएक्शन, 6। यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, ठीक। अब जो हिंज रहता है, इन प्लेन फ्रेम में क्या रहता है, 2 रिएक्शन रहते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, लेकिन इसमें कितने हो जाते हैं, 3, एफ एक्स एफ आई आर एफ जेड, एफ एक्स एफ आई आर एफ जेड, ठीक है। रोलर में सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही क्रिएट होता है, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन, क्यों, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और अदर डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपको, 6 6 12 13 15, 6 6 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे, 16। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा 16, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शन 16, ठीक। तो आपका DSI निकल आ DSC निकल आ जाएगा 16 माइनस 6 इक्वल टू 10। क्या गया आंसर, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी 10। DSI निकालते हैं, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं, 1। नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं, 1, तो 6 इंटू 1 तो 6, ठीक। नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज देखते हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज में कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं। और स्पेस फ्रेम में, इन जनरल प्लेन फ्रेम में क्या रहता है, n-1, या नंबर ऑफ मेंबर से एक कम रहता है। लेकिन इस केस में जो स्पेस फ्रेम रहता है उसमें क्या होता है, 3 मोमेंट एक जगह से रिलीज होता है, तो 3n-1 रहता है। फार्मूला क्या रहता है, 3n-1। तो 3 टाइम आप, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 3 है, तो 3 इंटू
2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज कितना हो जाएंगे 6। ठीक है, तो आपका ओवरऑल आ जाएगा फार्मूला डीएस निकल आएगा आपका, डीएससी निकला 10, डीएसआई निकला 6 माइनस 6, तो आंसर आ जाएगा 10। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना आ जाएगा 10। क्लियर है। नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज जो रहता है 3 टाइम ऑफ नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट ए जॉइंट रहता है इन केस ऑफ स्पेस फ्रेम। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द टावर ट्रस। एक टावर ट्रस दे दिया गया, उसका क्या निकालना है अपने को, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक, तो बेसिक्स वही है, ds इक्वल टू DSC प्लस DSI माइनस फोर्स रिलीज, यही रहता है। लेकिन इन जनरल जो बोल दिया जाता है, क्या बोला जाता है प्लेन ट्रस के लिए, m प्लस r माइनस 2j। ठीक, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए 19। नंबर ऑफ रिएक्शन काउंट कर लेते हैं, 2 इसमें लगेगा, ठीक, और 1 इसमें, टोटल कितने हो गए 3। ज्वाइंट काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं 11। ठीक, तो आपका डीएस निकल के आ जाएगा 19 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 11, तो 22 माइनस 22 0। कितना आ जाएगा डीएस 0। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17th क्वेश्चन। द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर शोन बिलो। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है क्या है, प्लेन फ्रेम है, तो क्या होता है डीएसी प्लस डीएसआई माइनस फोर्स रिलीज। ठीक, फोर्स रिलीज कहीं पे है, डीएसआई पॉसिबल है नहीं है, डीएसआई 0 होगा। डीएसआई क्या होगा 3 इंटू क्लोज बॉक्स 0, तो 0। डीएससी निकालते हैं, डीएससी इक्वल टू क्या होता है r माइनस 3। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे इसमें 3, इसमें कितने हो जाएंगे 2, इसमें कितने हो जाएंगे 2, तो 3 2 5 2 7, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका। चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ फोर्स रिलीज। नंबर ऑफ फोर्स रिलीज, कितने नंबर ऑफ फोर्स रिलीज हो रहे हैं। तो अगर इसको हम लोग लिंक ना मान के 2 पार्ट में करते हैं कि एक मोमेंट हिंज है, तो मोमेंट हिंज में क्या होगा 2 - 1 n - 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1। ठीक, वहीं पे अगर इसमें देखा जाए तो कितने मेंबर है 3 मेंबर है। कितने मेंबर है ज्वाइंट पे 3 मेंबर, तो यहाँ पे 2 फोर्सेस रिलीज होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 1 + 2 = 3। नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज 3। ठीक, तो आपका डीएस निकल के आ जाएगा 4 + 0 - 3 = 1। क्लियर है। ठीक है, एक मोमेंट हिंज के रूप में हमने क्रिएट कर लिया लिंक को, क्यों, इसमें 2 नंबर ऑफ मेंबर कनेक्ट थे इसलिए। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा टोटल डीएस 1।